आलस एक मीठा जहर। यह एक ऐसी भावना है जो हमें धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दोस्तों, जिंदगी एक तोहफा है। यह हमें अनगिनत अवसर और संभावनाएं देती है। इसे खुल के जीना चाहिए, हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का असली मकसद है। लेकिन एक चुभन है जो हमें पीछे खींचती है, आलस। यह हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर देता है। यह एक मीठा जहर है। शुरुआत में यह हमें आराम और सुकून का एहसास देता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे जीवन को प्रभावित करने लगता है। शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बहुत नुकसान पहुंचाता है। यह हमें हमारे कार्यों से विमुख कर देता है। आलस हमें हमारे सपनों से दूर ले जाता है। यह हमें उन चीजों से दूर कर देता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें कमजोर बनाता है। यह हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है और हमें निष्क्रिय बना देता है। यह हमारे अंदर की शक्ति को सोने नहीं देता। यह हमें हमारे अंदर की प्रेरणा से दूर कर देता है। याद रखें, आलस कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है। यह एक गंभीर समस्या है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। यह एक बड़ी समस्या है जो हमें बर्बाद कर सकती है। यह हमारे सपनों और लक्ष्यों को ध्वस्त कर सकती है। इससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में सक्रियता और ऊर्जा को बनाए रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आलस को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। जब हम आलस को हराते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करते हैं। इसलिए आलस को अपने जीवन से दूर रखें और हर पल को पूरी तरह से जिएं। यही जीवन का असली आनंद है। आलस का जाल कैसे बनता है? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में जरूर सोचा होगा। कभी सोचा है कि आलस आता कहां से है? ये केवल एक आदत नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार यह हमारे आसपास के माहौल की वजह से होता है। अगर हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां लोग काम को टालते रहते हैं, तो हम भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा काम टालते रहते हैं, तो हम भी आलसी बन सकते हैं। यह एक प्रकार का सामाजिक प्रभाव है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। कभी कभी हमारे सोचने का तरीका भी आलस को बुलावा देता है। अगर हम सोचते हैं कि हम किसी काम को नहीं कर सकते, तो हम उसे करने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हम खुद को कमजोर समझते हैं, तो हम कोशिश ही नहीं करते। यह आत्मविश्वास की कमी का परिणाम हो सकता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह भी हो सकता है कि हमें अपने लक्ष्य साफ साफ ना पता हो। जब हमें यह नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, तो हम किसी दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या चाहिए, तो हम कोशिश कैसे करेंगे? ये एक बहुत ही सामान्य समस्या है जो हमें आलसी बना देती है। इसलिए आलस से लड़ने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। हमें यह समझना होगा कि आलस के पीछे क्या कारण है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। जब हमें यह पता होगा कि हमें क्या चाहिए, तो हम उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठाना भी महत्वपूर्ण है। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आलस से दूर रहते हैं। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना भी जरूरी है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी आलस से लड़ने में मदद करता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। ध्यान और मानसिक शांति भी महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने आसपास के माहौल को व्यवस्थित रखना भी जरूरी है। जब हमारा वातावरण साफ और व्यवस्थित होता है, तो हम अधिक उत्पादक होते हैं और आलस से दूर रहते हैं। अपने दोस्तों और परिवार से समर्थन लेना भी महत्वपूर्ण है। जब हमें अपने प्रियजनों का समर्थन मिलता है, तो हम अधिक प्रेरित रहते हैं और आलस से लड़ सकते हैं। अंत में हमें अपने प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए और नए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। इससे हमें यह पता चलता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। इस प्रकार आलस से लड़ने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके, माहौल और जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। जब हम इन सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे, तो हम आलस के जाल से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शरीर का दुश्मन आलस। आलस एक ऐसी स्थिति है जो हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करती है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है,
बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। दोस्तों, आलस सिर्फ मन की बीमारी नहीं है, यह हमारे शरीर को भी बीमार बनाता है। जब हम आलसी होते हैं तो हम अपने दैनिक कार्यों को करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। यह हमारे शरीर को भी बीमार बनाता है। आलस के कारण हम शारीरिक गतिविधियों से दूर हो जाते हैं, जिससे हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हम जल्दी थक जाते हैं। जब हम आलसी होते हैं तो हमारा शरीर भी कमजोर हो जाता है। आलस के कारण हम अपने शरीर की देखभाल नहीं कर पाते, जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। हमारा शरीर थका हुआ और सुस्त रहता है। आलस के कारण हम मानसिक और शारीरिक रूप से थकान महसूस करते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। हमें जल्दी जल्दी बीमारियां पकड़ लेती हैं। आलस के कारण हम बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हमारा वजन बढ़ने लगता है और कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। आलस के कारण हम अधिक खाना खाते हैं और कम शारीरिक गतिविधि करते हैं, जिससे हमारा वजन बढ़ता है और हमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यह तो हम सब जानते हैं कि तंदुरुस्त शरीर में ही तंदुरुस्त मन रहता है। शारीरिक गतिविधियां हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती हैं और हमें खुश और ऊर्जावान महसूस कराती हैं। इसलिए आलस को खुद से दूर भगाना बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन में सक्रियता को अपनाना चाहिए और आलस को दूर करने के लिए नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार का पालन करना चाहिए। इससे हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। मन की उदासी आलस की साथी। आलस का सबसे बुरा असर हमारे मन पर पड़ता है। जब हम आलसी होते हैं तो हम बुरे विचारों से घिर जाते हैं। हमें खुद पर भरोसा नहीं रहता। हम उदास रहते हैं और जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये उदासी धीरे धीरे हमारे रिश्तों को भी खराब करती है। हम लोगों से दूर रहने लगते हैं और अकेले रहने लगते हैं। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें। रिश्तों में दरार आलस की निशानी। दोस्तों, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। उसे रिश्तों की जरूरत होती है, लेकिन आलस हमारे रिश्तों को भी कमजोर बना देता है। जब हम आलसी होते हैं तो हम अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते। हम उनके साथ घूमने फिरने नहीं जाते, बातचीत नहीं करते और उनके सुख दुख में शामिल नहीं होते। धीरे धीरे करके हमारे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और हम अकेले रह जाते हैं। आलस से जंग, खुद से शुरुआत। दोस्तों, आलस से लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। सबसे पहला कदम है खुद को पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो। समझो कि आलस तुम्हें कहाँ रोक रहा है। क्या तुम सुबह देर तक सोते हो? क्या तुम काम टालते रहते हो? एक बार जब तुम अपनी कमजोरी जान जाओगे तो उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। छोटे कदम, बड़ी जीत। आलस से लड़ने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करो। अगर तुम सुबह देर तक सोते हो तो कोशिश करो कि 15 मिनट पहले उठो। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। जैसे जैसे तुम सफल होते जाओगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम बड़े लक्ष्य हासिल कर पाओगे। प्रेरणा की किरण, सफलता का रास्ता। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। ये प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दोस्त या फिर कोई महान हस्ती। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें प्रेरित करें।